जैसा कि उत्तर प्रदेश की जो आशा वर्कर्स थी, आज उनका एक बड़ा कार्यक्रम था, अनिश्चितकालीन हड़ताल, जिसको लेकर लंबे समय से तैयारियां की जा रही थी। फिलहाल अंत में देखने को मिला कि इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को एक नया नाम दिया गया और उसे कहा गया असहयोग आंदोलन। फिलहाल ये कार्यक्रम काफी बेहतर तरीके से हो रहा है। देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में इसकी तैयारियां जोरों शोरों से हो रही थी और आशा वर्कर्स अपने कार्यक्रम को करने में सफल भी रही है। लेकिन ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही का साफ तौर पर यही कहना है कि जो आगे के कार्यक्रम है, वो चाहे विधानसभा घेराव का हो या फिर जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम का हो, ये सारे कार्यक्रम काफी बेहतर तरीके से होंगे। अगर इस बीच में सरकार वार्ता के लिए बुलाती है तो संगठन के पदाधिकारी वार्ता के लिए जरूर जाएंगे, लेकिन इस बार सिर्फ पत्र और आश्वासन से बात नहीं बनेगी, बल्कि एक सिलसिलेवार तरीके से वार्ता होगी और समस्याओं के हल में कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा सरकार को। फिलहाल आज के कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा है, कार्यक्रम किस तरह से हो रहा है, किस किस जिले में कार्यक्रम हुआ है, सरकार से क्या वार्ता करनी है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए विजय विद्रोही जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अपडेट टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी आभार आपका। विजय विद्रोही जी, जैसा कि 15 दिसंबर का इंतजार उत्तर प्रदेश की हर एक आशा वर्कर कर रही थी, क्योंकि आज के दिन ही आप लोगों का कार्यक्रम होना था, तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, जिसे जो आप लोगों की हड़ताल होने वाली थी, अनिश्चितकालीन हड़ताल, उसे आखिर वक्त पे आप लोगों ने इसे असहयोग आंदोलन का नाम दिया, तो ये कार्यक्रम किस तरह से हो रहा है इस वक्त पर? आज पूरे प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर आशा वर्कर्स अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इकट्ठा हुए, जिला मुख्यालयों पर इकट्ठा हुए और उन्होंने इस हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए जोरदार ढंग से धरना और प्रदर्शन किए और अपनी मांगों को बुलंद किया और सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर किया कि महीनों से वो मांग पत्र दे रही है, नोटिस दे रही है, सरकार को आगाह कर रही है, लेकिन सरकार उनकी बात को सुन नहीं रही है और इस संबंध में कोई वार्ता नहीं बुलाती है। एक बात तो ये है। दूसरी तरफ सरकार अभी भी दमन का पूरा रुख अख्तियार किए हुए है और जगह जगह हमारे नेताओं को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, उनको निकाल देने की धमकियों के साथ साथ कागज पर नोटिस दिया जा रहा है और इस तरह की पूरी एक कार्रवाई, उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पूरे प्रदेश में जारी। उसके बावजूद आज पूरे प्रदेश के अंदर हम ये समझते हैं कि 50 से अधिक जिलों में जबरदस्त प्रदर्शन हुए और हड़ताल बहुत कामयाब रही और धीरे धीरे 1-2 दिन में हड़ताल पूरे प्रदेश में फैल जाएगी। जहां आज नहीं हो पाया है वो लोग कल करेंगे, परसों करेंगे, तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा और शुक्रवार को बने 18 तारीख को पूरे जिला मुख्यालयों पर जबरदस्त प्रतिवाद के साथ राजधानी की ओर कूच का ऐलान है। 23 तारीख को हम लोग उत्तर प्रदेश की विधानसभा मार्च के लिए राजधानी पहुंचेंगे और सरकार अगर इस बीच में कोई वार्ता बुलाती तो निश्चित तौर से आंदोलन के बारे में हम लोग विचार कर सकते हैं। एक खास बात हम कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में पोलियो का अभियान चल रहा है। तो पोलियो के अभियान को लेकर के भी बहुत निचले स्तर पर तमाम सीएमओ और जिलाधिकारियों के स्तर पर बातचीत की जा रही है। भाई इस अभियान को आप छोड़ दीजिए और इस पर ले दीजिए। तो हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि सरकार को, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को और पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को ये पता था कि 15 तारीख से राष्ट्रीय राज्य स्तरीय हड़ताल का नारा दिया गया है और 15 तारीख से ही ये जो है इनके पोलियो का अभियान शुरू होना था। तो इन लोगों ने पहले से, सरकार ने इस परिस्थिति से, अपनी परिस्थिति से बचने के लिए वार्ता क्यों नहीं बुलाई? हड़ताल से, हड़ताल आपके कर्मचारी नहीं है, ये स्कीम वर्कर्स है, 2000 रुपए पाते हैं, उनका अपमान होता है, उनका आप बकाया नहीं देते हैं, उनको मनचाहा आप पेमेंट करते हैं, बहुत हजारों करोड़ रुपया आप हजम कर गए हैं उनका। इतनी खराब स्थिति में काम कर रही है, उनकी कार्यदशा ठीक नहीं है, उनके साथ सामान्य व्यवहार नहीं है, उनको कोई पैसा नहीं है, 24 घंटे का काम है, एक दिन में 10-10 तरह के काम है। तो आपको बातचीत करके इस परिस्थिति से बचना चाहिए था। आपने बातचीत नहीं की और सारी जिम्मेदारी आप आशा वर्कर्स पर डाल रहे हैं कि आप पुलिस का कार्यक्रम बाधित कर रहे हैं। सरकार इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है कि सरकार ने यह परिस्थिति जानबूझ करके आमंत्रित की, ये जानते हुए भी कि 15 से पोलियो का अभियान चल रहा है, तब उन्होंने 14 या 13 तारीख को बातचीत करके मसले का समाधान नहीं निकाला। इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन से संबंधित उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन का आंदोलन अपने वैधानिक आधार पर पूरी तरह से जायज है और ये सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जबरदस्ती है हमारे साथ।
कि वो हमसे बात करने के बजाय हमको डरा कर धमका कर और नौकरी से निकाल देने की धमकी देकर मुकदमे में सजा देने की धमकी दे करके हमारे आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। ये आंदोलन इससे नहीं रुकेगा, आंदोलन बातचीत से रुकेगा, समस्याओं के समाधान से रुकेगा। जी विजय विद्रोही जी, जैसा कि आपने बताया कि अगर इस बीच में सरकार आप लोगों को वार्ता के लिए बुलाती है तो आप लोग कुछ समझ सकते हैं इस चीज पर, लेकिन वार्ताएं जो होती हैं उसमें भी तो वही चीजें होती हैं, आश्वासन दे दिया जाता है, फिर लंबा इंतजार बीतता है, समस्याओं का हल नहीं होता है। बहुत बार हो गया, वो चिट्ठी लेके जाइए और मंत्री जी को दे दीजिए, मंत्री जी का हम देख लेंगे, इलेक्शन में जाइए और दे आइए, पीछे फोटो खिंचाइए, वो बात तो हुई। हमने 6 अक्टूबर को कहा था जी कि त्रिपक्षीय वार्ता बुलाई जाए। जी हमने 25 सितंबर 2024 को कहा था कि त्रिपक्षीय वार्ता बुलाई जाए, कमेटी बनाई जाए जिसमें सरकार रहे, उसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रहे, उसमें आशा वर्कर्स के संगठन रहे और इनके साथ एक एजेंडा तय हो और इस एजेंडे पर बातचीत हो। ये सवाल है हमारे, इनको कैसे हल किया जाएगा। बातचीत 1 दिन चले, 2 दिन चले, हफ्ता भर चले, 15 दिन चले, 1 महीना चले, लेकिन बातचीत को सिलसिलेवार चलाया जाए। उससे कमेटी सरकार बनाए। सरकार कमेटी बनाना नहीं चाहती है, सरकार चाहती है कि आप चले जाइए एमएचएम के दफ्तर में और मैडम को एक चिट्ठी पकड़ा दीजिए, फोटो खिंचाइए और नीचे जाकर के आप अपने साथियों को बताइए कि हमारी बात होगी। ये आश्वासन का खेल बहुत दिन चल गया। 18,000 करोड़ रुपया जो हमारा चोरी हुआ है, 1.5 लाख करोड़, उससे 2024 के 2 फरवरी को जवानी बातचीत में एनएचएम के निदेशक से तय हुआ था। उसमें 2 लाख का बीमा जो मृतकों को दिए जाने का मामला था, आश्रितों को, वो नहीं दिया इन्होंने। और आयुष्मान का एक पैसा नहीं दिया इन्होंने। 226 करोड़ रुपया बताया है और जो 18,000 करोड़ रुपया इन्होंने माना था, ये भुगतान शेष है, ये हम दे देंगे, वो भी मुकर गई। सुनने वाला कोई नहीं है, बात करने वाला। तो जो भी बात होगी वो एक सिलसिलेवार ढंग से होगी और उसमें सरकार एक कमेटी बनाए, यूनियन को बुलाए और जिन लोगों को बुलाना चाहती है, जिन संगठनों को बुलाना चाहती है, उनको बुलाए। इसमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन देश के मसले को हल करने के लिए एक सरकार इच्छा दिखाए, तब तो आगे बात बढ़ेगी। और नहीं खाली आश्वासन से और मंत्री जी से मुलाकात से और सचिव साहब से मुलाकात, इससे काम नहीं चलने वाला। जी विजय विद्रोही जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आभार आपका।